हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन के बारे में। देखिए, सिलिकॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम सिलेंस कहते हैं और ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। अब इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा SiNH2n+2। अब इन कंपाउंड्स की बात करें तो इनकी स्टडी स्टॉक और उनके स्टूडेंट्स ने 1926 में की थी। अब कुछ नॉन सिलेंस की बात करें तो वो हो जाएंगे मोनोसिलेन, डाइसिलेन, ट्राइसिलेन, टेट्रासिलेन, पेंटासिलेन, हेक्सासिलेन, हेप्टासिलेन, सिलिको एसिटाइलिन और सिलिको इथाइलिन। अब सबसे पहले बात करते हैं मोनोसिलेन की। इसका फॉर्मूला होता है SiH4 और इस कंपाउंड को हम सिलिकोमीथेन या सिलिकैन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रिपरेशन मेथड की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क में हॉट सिलिकॉन पर जब ड्राई H2 गैस पास की जाती है तो मोनोसिलेन ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं जॉनसन मेथड की। देखिए, इस मेथड में मैग्नीशियम सिलिसाइड का डीकम्पोजिशन अमोनियम ब्रोमाइड के साथ लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में जब करवाया जाता है तो प्योर मोनोसिलेन ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सिलिको क्लोरोफॉर्म। देखिए, जब सिलिको क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाई जाती है तो सिलिको ऑर्थ फॉर्मेट ऑब्टेन होता है। अब इसका रिडक्शन सोडियम की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो मोनोसिलेन ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। देखिए, जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो मोनोसिलेन ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं मोनोसिलेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, मोनोसिलेन एक कलरलेस गैस होती है जिसको इस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस टेम्परेचर पर सॉलिडिफाइड किया जा सकता है। और मोनोसिलेन में फेंट ऑर्डर होती है, मीन्स इसके कारण अनकॉन्शियसनेस होती है। फिर बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ एयर। देखिए, अगर हम प्योर मोनोसिलेन की बात करें तो ये एयर में इनफ्लेमेबल नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन और सिलिकॉन के दूसरे हाइड्राइड्स की प्रेजेंस में ये एयर में स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है और इससे सिलिकॉन का ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ हीट। तो देखिए, जब मोनोसिलेन को इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये एलिमेंट्स में डीकम्पोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मोनोसिलेन के साथ होती है तो कॉपर सिलिसाइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन मोनोसिलेन के साथ करवाई जाती है तो सिल्वर मेटल प्रेसिपिटेट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ एल्कलीज। देखिए, जब मोनोसिलेन NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सिलिकेट ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ ड्राई HCl। इसमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मीन्स जो एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस होता रहता है और 1 by 1 जब क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेन होता है। ये रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स। तो देखिए, जब मोनोसिलेन की रिएक्शन पोटेशियम के साथ ग्लाइम 1,2-डाइमिथॉक्सी इथेन के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती हैं तो सिलेन का पोटेशियम डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिड्यूसिंग नेचर। देखिए, मोनोसिलेन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि KMnO4 को मैग्नीज सल्फेट में और सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से ये इनको भी रिड्यूस कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ N2। इससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा रिएक्शन विथ H2O। देखिए, जब मोनोसिलेन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सिलिकॉन ऑक्साइड ऑब्टेन होता है जो कि
वाटर के साथ रिएक्शन करके सिलिसिक एसिड बनाता है। अब देखते हैं कुछ अदर रिएक्शंस। देखिए, अगर मोनोसिलियन की रिएक्शन हैलोजन के साथ होती है तो सिलिकॉन प्रेसिपिटेट होता है। इसी तरह से मोनोसिलियन की रिएक्शन कार्बोनाइल डाइक्लोराइड के साथ होती है तो HCl सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। और अगर मोनोसिलियन की रिएक्शन टिन क्लोराइड के साथ होती है तो HCl सिलिकॉन और टिन ऑब्टेन होते हैं। अगर मोनोसिलियन की रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो चारों हाइड्रोजन एक साथ रिप्लेस हो जाते हैं और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किया जाता है और हाई प्योरिटी सिलिकॉन को प्रिपेयर करने में इसका यूज सोर्स के फॉर्म में होता है। फिर बात करते हैं डाइसिलेन की। तो इसको हम सिलिको इथेन भी कहते हैं। फिर इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो इसको मैग्नीशियम सिलिसाइड और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से प्रिपेयर किया जा सकता है। अब इस रिएक्शन से सिलिकॉन हाइड्राइड्स का एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम हेक्साक्लोरो डाइसिलेन। देखिए, जब हेक्साक्लोरो डाइसिलेन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाता है तो डाइसिलेन ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम लिथियम सिलिसाइड। देखिए, जब लिथियम सिलिसाइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो डाइसिलेन ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं डाइसिलेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, डाइसिलेन एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डीकम्पोजिशन। देखिए, डाइसिलेन की बात करें तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, लेकिन अगर इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं तो ये एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ एल्कलीज। तो देखिए, अगर डाइसिलेन की रिएक्शन KOH के साथ करवाई जाती है तो पोटेशियम सिलिकेट ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ एयर। देखिए, डाइसिलेन एयर की प्रेजेंस में स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है और इसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है और इस रिएक्शन से सिलिकॉन के ऑक्साइड्स ऑब्टेन होते हैं। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो डाइसिलेन कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन और अल्कोहल में सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। और जब डाइसिलेन वाटर में डिसॉल्व होता है तो सिलिसिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर बात करें हाइड्रोलाइसिस की। तो डाइसिलेन के हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रेटेड सिलिका ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। देखिए, डाइसिलेन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरिक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी क्लोराइड के रिडक्शन में यूज होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ हैलोजन। देखिए, डाइसिलेन हैलोजन के साथ एक्सप्लोजिवली रिएक्शन करता है और इससे सिलिकॉन और हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑब्टेन होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इससे सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं ट्राइसिलेन की। तो इसको हम सिलिकोप्रोपेन भी कहते हैं। अब प्रिपरेशन की बात करें तो जब मैग्नीशियम सिलिसाइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाई जाती है तो सिलिकॉन हाइड्राइड्स का एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है और इस मिक्सचर से ट्राइसिलेन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, ट्राइसिलेन एक ब्राइट कलरलेस लिक्विड होता है। ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं ट्राइसिलेन की केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ एयर। देखिए, ट्राइसिलेन की बात करें तो ये एयर में इंस्टेंट बर्न होता है और इससे लाउड डिटोनेशन होता है और इस रिएक्शन से सिलिकॉन का ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं डीकम्पोजिशन की। तो जब
इसकी रिएक्शन एल्कली के साथ होती है तो डीकम्पोजिशन के थ्रू सिलिकेट ऑब्टेन होता है, और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तो डीकम्पोजिशन के थ्रू सिलिकॉन का ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। इस रिएक्शन से सिलेन का क्लोरो डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टेट्रासिलेन। इसको हम सिलिकोब्यूटेन भी कहते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए मैग्नीशियम सिलिसाइड और डाइल्यूट HCl की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एक सिलिकॉन हाइड्राइड्स का मिक्सर ऑब्टेन होता है, और जब लोअर सिलेन्स को रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद टेट्रासिलेन को सेपरेट किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो टेट्रासिलेन एक कलरलेस लिक्विड होता है। ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और ये हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसकी केमिकल रिएक्शंस ट्राइसिलेन के सिमिलर ही होती हैं। फिर बात करें पेंटा और हेक्सासिलेन की, तो इसको भी मैग्नीशियम सिलिसाइड और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है, और जब सिलिकॉन हाइड्राइड के मिक्सर से लोअर सिलेन्स रिमूव कर दिए जाते हैं उसके बाद इन पेंटा और हेक्सासिलेन को सेपरेट किया जाता है। फिर बात करते हैं सिलिको इथाइलिन की। तो जब कैल्शियम सिलिसाइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो सिलिको इथाइलिन ऑब्टेन होता है। इसी तरह से कैल्शियम सिलिसाइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाकर सिलिको एसिटाइलिन भी ऑब्टेन किया जा सकता है। फिर बात करें सिलेन्स के स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर करेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के सिमिलर होता है। ये हो जाएगा मोनोसिलेन का स्ट्रक्चर जो कि CH4 के सिमिलर है। ये हो जाएगा डाइसिलेन का स्ट्रक्चर, ये ट्राइसिलेन का, ये टेट्रासिलेन का, ये पेंटासिलेन का और ये हेक्सासिलेन का। अब एल्केन्स और सिलेन्स में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, तो देखिए अगर हम एल्केन्स की बात करें तो उनकी चेन में किसी भी नंबर के कार्बन एटम्स हो सकते हैं। मीन्स उस एल्केन की जो चेन लेंथ है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और अगर सिलेन्स की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 7 सिलिकॉन एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। अब इसका रीजन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की वीकनेस होती है। मीन्स ये बॉन्ड वीक होता है, इसीलिए इसमें लॉन्ग चेन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब मीथेन की बात करें तो इसको हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन मोनोसिलेन को इजीली हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है। अब इसका रीजन क्या होगा, तो देखिए अगर हम कार्बन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है और सिलिकॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है, क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्बन में वैकेंट d ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसी वजह से जो सिलिकॉन है वो वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एक्सेप्ट कर लेता है।